नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। आइए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। दिल्ली से फर्रुखाबाद की ओर जा रही फर्रुखाबाद डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर अलीगढ़ के थाना रोरावर के पास फ्लाईओवर से नीचे गिर गई, जिससे बस में सवार एक महिला की मौत हो गई और 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे पर अलीगढ़ के एसपी सिटी ने जानकारी देते हुए बताया कि बस में 30 से 40 लोग सवार थे। इसमें एक महिला की मौत हो गई है और 25 लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की हालत गंभीर है। सभी लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है और घायल व मृतक के परिजनों की जानकारी जुटाकर उन्हें सूचना दी जाएगी। हादसे की भी जांच कराई जाएगी। क्या नाम है आपका? राम प्रताप। पापा जी का नाम? राजेंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? जिला फर्रुखाबाद। गांव? महेशपुर। थाना? राजापुर। आप कहाँ से आ रहे थे रोडवेज बस में? वो आनंद विहार से आ रहे थे। दिल्ली से? दिल्ली से। आपके साथ में और कोई? वंदना है। वो कौन है आपकी? लड़की। अच्छा, बस में कितनी सवारी थी लगभग? बस में आए थे होगे लगभग जो है गाना 80-90 सवारी। अच्छा, तो बस ड्राइवर को नींद आ गई, क्या हो गया? पता नहीं, उसको नींद आ गई तो कंटेनर से वो मतलब ओवर अटैक हुआ। इसी वजह से एकदम जड़ाका हुआ और गाड़ी जो है खाना ड्राइवर तो बता रहे लोग कूद गया। वो गाड़ी 4-5 पल से खाकर ओवर से और जो है खाना नीचे गिरी जाके उसी में जो है खाना गाड़ी के शीशे सब टूट गए, चोट भी लग गई सबके। कितनी सवारी घायल भई होंगी लगभग? घायल तो आए थे हमारे समय यहाँ ऐसे आई थी हमारे साथ 10-12 सवारी। ठीक। पापा जी का नाम? महेंद्र सिंह। कहाँ रहते हो? थाना? पाली। जिला? हरदोई। आप कहाँ से आ रहे थे रोडवेज बस में बैठकर? आनंद विहार से। बस में कितनी सवारी थी? बस में कम से कम 50 सवारी थी। अच्छा, तो बस में गांव जा रहे थे तो घटना क्या हुई? गांव जा रहे थे, अचानक से बस लग रहा किसी से टकराई, झाड़ हुआ, बस जाके खाई में गिर गई, पलटा खाते खाते दीवार में जाके रुक गई। जी। तो फिर हम लोग निकले तो घायल हो चुके थे सब लोग। कितनी सवारी घायल भई होंगी? 2-3 सवारी तो मर गए चुके हैं और बाकी सब घायल है। 50 सवारी में सब घायल है। ये और कितने घायल हुए? थाना रोरावर पे पुलिस को सूचना मिली कि एक बस एलाना फैक्ट्री के पास फ्लाईओवर की तरफ उतरते हुए एक जो स्लोप है उस पे नीचे अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई थी। मौके पे पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची है और वहां से बस में लगभग 30 से 40 लोग सवार थे, जिनमें से 25 व्यक्तियों को एम्बुलेंस के द्वारा जिला अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां पर 5 की हालत गंभीर थी, जिनको JNMC अस्पताल में भिजवाया गया है। इसके अतिरिक्त एक महिला की मौके पे मृत्यु हो गई थी, जिसकी तस्दीक कराई जा रही है और बाकी अन्य लोगों को बहुत कोई गंभीर चोट नहीं है। उनका शीघ्र ही प्राथमिक उपचार के बाद उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और मौके पे शांति कायम है और सभी को इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रही थी सर ये बस? ये बस दिल्ली से फर्रुखाबाद जा रही थी। फर्रुखाबाद डिपो की बस थी जो कि रास्ते में फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए अनियंत्रित हो गई थी। उम्र कुछ पता चला? जो महिला की कैजुअल्टी हुई उनकी क्या उम्र रही है? अभी तस्दीक कराया जा रहा है, उनकी पहचान कराने के बाद ही अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की ओर से देश की राष्ट्रपति पर की गई अभद्र टिप्पणी से नाराज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में विरोध मार्च निकालकर आक्रोश जताया। बातचीत के दौरान महिला कार्यकर्ता ने कहा कि सोनिया गांधी खुद महिला होकर अधीर रंजन का बचाव कर रही हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो नेता बाद में है, पहले वो खुद एक महिला है। महिला कार्यकर्ताओं ने कहा कि महामहिम के खिलाफ अपमानजनक शब्द को लेकर सोनिया गांधी अपने राजनीतिक चश्मे को उतारे। हमारे देश में नारियों को पूजा जाता है और भाजपा इन्हीं संस्कारों पर काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा महिला के खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है।
क्या नाम है मैडम? मैं दया शर्मा, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ। आज हमारी बहनों में सभी में बहुत आक्रोश है, क्योंकि जो कांग्रेस के पार्टी के नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने आपत्तिजनक शब्द जो बोले हैं उन्हें वापस लें। और मैं कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी से भी कहना चाहती हूँ, वो अपना एक उन्होंने स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज वो महिलाओं के लिए क्यों नहीं लड़ रही हैं? आज वो पीछे क्यों है? महिलाओं के लिए अब शब्द कहे गए तो आगे क्यों नहीं आ रही हैं? नगर की बहनों, महानगर की बहनों ने मिलकर जो हमारे नवनियुक्त राष्ट्रपति के लिए जो अपशब्द बोले हैं कांग्रेस के, उन्होंने हम पूरी महिला शक्ति की तरफ से उनसे एक ये कहते हैं कि वो हमारी बहनों के हाँ जो माफ़ी मांगे, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में हमेशा नारियों की सम्मान और उनकी पूजा की गई है। जहाँ नारी सम्मानित होती है वहीं कहते हैं ना देवता भी वास करते हैं। और बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि आज जो कांग्रेस सरकार जो आदिवासियों की ख्याल रखा करती थी, उससे पता चल रहा है कि कांग्रेस के मन में क्या है, कितनी आदिवासी बहनों के लिए सम्मान और अपमान है। और हम महिला मोर्चा की तरफ से यही कहेंगे कि हमारी राष्ट्रपति और हमारी महिला शक्ति से वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे जब हम लोगों का धरना प्रदर्शन बंद हो जाए। आज ये कांग्रेस के खिलाफ किस तरह का अभियान आप लोग चला रहे हैं? आज मैं यहाँ जिला अलीगढ़ में, मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा भाजपा से हूँ, मधुलिका राघव। आज हम लोगों ने यहाँ जिला अलीगढ़ और महानगर के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन, पैदल मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन किया है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन जी, उन्होंने हमारी नवनियुक्त जो राष्ट्रपति महोदया हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जो अपशब्द कहे हैं, उनके अपमानजनक जो शब्द कहे हैं, उनके खिलाफ समस्त महिला मोर्चा, हमारा समस्त नारी शक्ति उस शब्द के खिलाफ है कि ये कांग्रेस ने कभी महिलाओं को सम्मान पहले भी नहीं किया था। और आज देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला को सम्मानित करके राष्ट्रपति पद पर बिठा रही है, तो इनके गले ये बात भी नहीं उतर रही है। और आज वो उस महिला के खिलाफ इस तरह से राष्ट्रपत्नी है या अमंगल है या गलत शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी नारी जाति को अपमानित कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग महिला मोर्चा यहाँ पे प्रदर्शन कर रहा है। और हम लोगों की मांग यही है कि अधीर रंजन संपूर्ण भारतवर्ष की नारी शक्ति से जिस तरह उन्होंने बयान दिया, उसको माफ़ी मांगनी जरूरी है। और जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, हम लोग बार उसका विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। स्मृति ईरानी ने भी सोनिया गांधी से बात की कि इसने माफ़ी मांगी कांग्रेस, लेकिन उन्होंने झिटक दिया। सोनिया गांधी क्या कहेंगे? सोनिया गांधी खुद महिला होकर अगर वो इस शब्द को बचा ले रही हैं, तो ये मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात होगी, क्योंकि वो कांग्रेस की नेता बाद में है, वो एक महिला है। जब वो देख रही है कि राष्ट्रपति जो एक महिला है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके खिलाफ जब अपमानजनक इस तरह का शब्द कोई पुरुष इस तरह से बोल रहे हैं अधीर रंजन जी, और सोनिया गांधी उसकी नज़र में सिर्फ राजनीतिक चश्मा लगा हुआ है, उनको वो चश्मा उतारकर जिस दिन वो महिला होने का चश्मा लगाएंगे तो उनको भी ये बात पचेगी नहीं, उनको भी बुरा लगेगा। और वो भी अपनी पार्टी के नेता से यही कहेंगे कि माफ़ी मांगिए आप, क्योंकि हमारा देश आपको मालूम है, हमारे यहाँ नारी को पूजा जाता है और हमारी भारतीय जनता पार्टी इन्हीं संस्कारों पर चली आ रही है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान भी आप देख रहे हैं, जो राष्ट्रपति जैसी महिला को नहीं छोड़ रहे हैं, वहाँ महिला के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे? अधीर रंजन कह रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया से मिलकर माफ़ी मांग लेंगे तो मांग लें, जब मांग लेंगे तो हमारा ये विरोध प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। हम तो यही चाहते। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश का पहला एंटी रेबीज क्लिनिक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ में खोला गया। बीते गुरुवार को स्वास्थ्य निदेशक ए.के. सिंह ने फीता काटकर रेबीज क्लिनिक का शुभारंभ किया। इस मौके पर उनके साथ एडी हेल्थ डॉक्टर वी.के. सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र वाशने, सीएमओ डॉक्टर नीरज त्यागी एवं सीएमएस डॉक्टर अनुपम भास्कर समेत सभी चिकित्सा अधिकारियों को इस पहल के लिए बधाई दी। क्लिनिक के शुभारंभ के अवसर पर ए.के. सिंह ने स्टाफ को निर्देशित देते हुए बताया कि वो पिछले 1 वर्ष से ऐसी क्लिनिक खोलने के लिए प्लान कर रहे थे। दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में कुत्तों के काटने से जो मरीज आते हैं उनको टीका लगाया जाता था और टीका लगने के बाद मरीजों को बताया जाता था कि हाथों को साबुन से कुत्ते के काटने वाली जगह को धोना है। उसके बाद लोगों को जानकारी नहीं मिल पाती थी कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। ए.के. सिंह ने बताया कि टीका लगने के बाद भी या फिर 5 से 6 महीने व 1 साल के बाद भी अगर रेबीज हो जाता है तो समय पर इलाज कराकर इससे बचा जा सकता है। ये पिछले 1 वर्ष से पूरे प्रदेश में एक हम लोग प्लान कर रहे थे
कि जो कुत्ते काटे के मरीज़ आते हैं उनका टीका लग जाता था यहाँ से, और टीका लगने के बाद हम लोग उनको बता देते थे कि भैया साबुन से हाथ घाव धोना है, तो वो लोग अपने चले जाते थे। ये पता नहीं चल पाता था कि घाव को किस तरीके से धो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर कई बार ऐसा हुआ कि 6 महीने बाद या 5 महीने या साल भर के बाद रेबीज़ हो गया टीका लगने के बाद भी। तो हम लोगों ने सोचा कि इसकी एक नई पहल ऐसा किया जाए जिससे कि संवेदना और संचार और प्रचार सारी चीज़ें हमारी जनमानस में हो जाए। तो हम लोगों ने एंटी रेबीज़ क्लिनिक की स्थापना करी, क्योंकि इस बीमारी से बचने की संभावना नहीं होती, एक बार ये बीमारी हो जाती है। तो बहुत पहले ही हम लोगों को ले लेना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने बाद में लिया है, तो कोई बात नहीं। तो उस क्रम में हम लोगों ने प्रदेश का ये पहला क्लिनिक स्टार्ट किया, जिसमें कि अगर कुत्ते काटे का मरीज़ आता है तो उसको एक बार में एक ही जगह पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और उसको समझा दिया जाएगा कि कैसे टीका लगना है, कैसे सफाई होनी है और आपकी जान के बचाव के क्या क्या तरीके हैं, और उन चीज़ों को समझने के उपरांत ही यहाँ से जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि इससे हमारे मृत्यु दर जो भी है रेबीज़ की, जो 0.0 में के आसपास है समथिंग, तो वो भी घट जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए अलीगढ़ के डीएम इंद्र विक्रम सिंह व एसएसपी कलानिधि नैथानी ने संयुक्त रूप से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। इस पर जानकारी देते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी समय में रक्षाबंधन व मुहर्रम का त्योहार, जिसको लेकर आज पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिलाधिकारी ने आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों से घर घर तिरंगा लगाए जाने की अपील भी की। लेकर आज बैठक की गई है, तो क्या निर्देश दिए और क्या बिंदु रहे? अभी सावन के 2 सोमवार बाकी हैं, उनको ध्यान में रखते हुए कांवड़िये बड़ी मात्रा में शहर में आ रहे हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन का पर्व आने वाला है, जिसमें आवागमन बहुत तेज हो जाता है, तो बहनें आती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, और मुहर्रम में बहुत सारे जुलूस निकलते हैं, उन बातों को ध्यान में रखते हुए जो शांति समिति की बैठक है पूरे ज़िले की, उसका आयोजन यहाँ पर किया गया है। और जो विभिन्न समुदाय हैं जो विभिन्न प्रकार के आयोजन करते हैं, उनसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर चर्चा की गई है। जो इंतज़ामात करने होते हैं उस पर बात हुई है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे अलीगढ़ में बहुत अच्छे से ये सारी व्यवस्थाएँ हो जाएंगी। 15 अगस्त का समय भी निकट आ गया है, तो इसी बैठक में लोगों से अपील की गई है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाएं, और उसमें जो हमारी ध्वज संहिता है उसका ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों में, प्रतिष्ठानों में ध्वजारोहण जरूर करें और उत्साहपूर्वक 15 अगस्त को मनाएं। तो ये इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज ये बैठक की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके के जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर रोजमर्रा के सामान में जीएसटी लगाए जाने को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर सरकार का विरोध जताया और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन एसीएम प्रथम मोहम्मद जफर को सौंपा, जिसमें उन्होंने रोजमर्रा के सामान पर लगाई गई जीएसटी को हटाने की मांग की है। विरोध प्रदर्शन में शामिल आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री व पूर्व विधायक प्रत्याशी मोनिका थापर ने कहा कि ये सरकार उद्योगपति और पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार में महंगाई चरम पर है और उन्होंने सिर्फ उद्योगपति और पूंजीपतियों का फायदा किया है और आमजन आज मरने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि ये सरकार गूंगी बहरी है, यही कारण है कि आज हाथों में प्लेट और चम्मच लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया और रोजमर्रा के सामान से जीएसटी हटाए जाने की मांग की गई है। धरना प्रदर्शन हमारा है महंगाई जिलाधिकारी माध्यम के द्वारा हमने राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और जो महंगाई की है, जो इन्होंने झूठ बोला है, गर्मी कतनी में इतना फर्क है, जनता के सामने सब उजागर है। 2014 से लेकर आज तक क्या क्या इन्होंने कहा और क्या किया। गैस के सिलेंडर 380 रुपये थे, आज 1050 रुपये हो गए। पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ पहुँच गए, 30-30 रुपये बढ़ चुके हैं। जब मुझे महंगाई रोकने की बात कर देते, आज महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए ज्ञापन दिया गया है तो महंगाई कंट्रोल करें और नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो इस्तीफा देते हैं। किसको संबोधित ज्ञापन था आपका? ये राष्ट्रपति महोदय को दिया गया है ज्ञापन। विशेष मांग क्या रखी गई है? विशेष मांग महंगाई रोकने की, जैसे कि जैसे महंगाई है, खाने पीने की चीज़ें हैं,
जो महंगाई जीएसटी लगाई गई है और ये आपकी अगर कंट्रोल नहीं होता तो अगला कदम क्या रहेगा? क्या जी? अगर महंगाई पे कंट्रोल नहीं होता जिस तरीके से आपने मांग तो किया, धरना प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन लगातार बढ़ता रहेगा, सड़क पर उतरेंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र शर्मा। इस तरह का प्रदर्शन था और क्या कुछ रहा है? आम आदमी पार्टी ने यहाँ बढ़ती हुई महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया है। जो रोजमर्रा की चीजें हैं, दूध, दही, खाने पीने की चीजें, दाल, आटा, उस पे जो जीएसटी लगाई गई है उसके विरोध में प्रदर्शन किया है कि ये जो पूंजीपतियों की सरकार है, इसे जो है इसको जीएसटी को रोल आउट करना होगा और आम जनता को जो है राहत पहुंचानी होगी। हमने उसको लेकर यहाँ पे क्या प्रदर्शन भी किया गया था महंगाई को लगाकर यहाँ पर? हाँ जी, हमने आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर जो है हल्ला बोल प्रदर्शन किया था और महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है ज्ञापन सौंपा, मतलब दिया गया है यहाँ से, और कहा गया है कि जनता की जो है मूलभूत सुविधाओं पे जो ये टैक्स लगाया गया है इसको खत्म किया जाए। थाली बजाने का क्या महत्व? ये सरकार बहरी है, इसको जो है थाली शोर मजाकर जो है जगाने का प्रयास किया गया है कि इनको जनता की आवाज़ पहुँच सके। ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया को प्रेषित ये एक्शन है। इसमें जो खाने पीने की वस्तुएं हैं, दैनिक उपभोग की वस्तुएं हैं, उस पर जो जीएसटी की दर बढ़ा दी गई उसके संबंध में है आम आदमी पार्टी का ज्ञापन है। सर प्रदर्शन भी रहा है इन लोगों का? जी, इन्होंने अभी प्रदर्शन किया यहाँ पे, इसके संबंध में ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, इसे अब प्रेषित कर दिया जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की तहसील इगलास के गांव जिरौली निवासी नरेंद्र पंचतंत्र में विलीन हो गए। जवान नरेंद्र 2018-19 में बैच का जवान था और रायबरेली में तैनात था। वो 10 दिन की छुट्टी लेकर अपने मकान को बनवाने के लिए गांव आया था। तो कल दोपहर 2 बजे गांव से राया के लिए बिल्डिंग मटेरियल का सामान लेने के लिए अपने पिता के साथ जा रहा था। तभी अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर नयावास गांव के पास अज्ञात वाहन ने उसको टक्कर मार दी, जिससे पुलिस के जवान की मौके पर मौत हो गई। पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक पुलिस जवान नरेंद्र का जेएन मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और आज नरेंद्र का पोस्टमार्टम होकर जब शव पहुंचाया तो पूरे गांव और बेसबा इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान जवानों को सीओ राघवेंद्र इगलास, एसएचओ विजय सिंह, बेसबा चौकी प्रभारी विनीत कुमार और अन्य लोगों ने सलामी दी। तो वहीं उसके अंतिम दर्शन के लिए मौजूद वहां हजारों लोगों की आंखें भी नम हो गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चाहत अली है। क्या मामला है यहाँ पर जो भीड़ हो रही है? ये साहब गहरौली एक गांव है, इस गांव का एक जवान था, पुलिस में था वो, और उसका बेसवा चौराहे से आधा किलोमीटर आगे एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका पोस्टमार्टम होकर आया है और उसकी बॉडी को लेकर शमशान जा रहे हैं। किसका जवान था? पुलिस में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर ए के सिंह ने गुरुवार को अलीगढ़ के ठाकुर मलखान सिंह जिला अस्पताल ओपीडी वार्ड, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड रूम, इमरजेंसी वार्ड सहित परिसर में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छोटी मोटी कमियां पाए जाने पर सीएमएस व अन्य डॉक्टरों को शीघ्र कमियां दूर करने के लिए निर्देश दिए। स्वास्थ्य निदेशक ने बताया कि जनपद अलीगढ़ में ही नहीं पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। सरकार और स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा डॉक्टरों के खाली पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। जब तक कमी पूरी नहीं हो रही तब तक जिला स्तर पर आउटसोर्सिंग से रिक्तियों पर तैनाती करके एमडी एनएचएम को अवगत करा दे तो वहां से फंड रिलीज हो जाएगा। जितने भी डॉक्टरों के स्थानांतरण हुए हैं, मेरा अनुरोध है कि जब तक स्थानापन्न ना आ जाए तब तक वो यहीं बने रहें। मिला आपको यहाँ अस्पताल में नीचे? नहीं, थोड़ी बहुत कमियां हैं, वैसे काफ़ी प्रयास किया गया है। जो एचआर की कमी है, अगर यहाँ से मैसेज आ जाएगा हमारे पास स्टेट लेवल पे तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। एक बात, दूसरी बात कि आउटसोर्सिंग से जितने भी रिक्त पद हैं उसके अगेंस्ट में आउटसोर्सिंग से रखने की प्रोविज़न है और रख लें, और रख करके एमडी एनएचएम को इन्फॉर्म कर दें तो बजट वहाँ से आता रहेगा। तो इस तरह से हमारी एचआर की समस्या ख़त्म हो जाएगी। रही बात लॉजिस्टिक के सामान के रिपेयर की, तो उसका अगर मेरे पास आता रहेगा तो मैं उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराऊंगा। मैंने अभी 1 जुलाई को चार्ज लिया, काफ़ी ठीक करा दिया है। लेकिन जो भी मैसेज आएगा लॉजिस्टिक की वो हम ठीक कराएंगे। लेकिन हमारी यहाँ पे डॉक्टर से, आप लोगों से, मीडिया से निवेदन है कि जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट लड़ रही है और स्ट्रगल कर रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट और हम लोग खड़े हैं, उनकी सेवा पूर्ण रूप से होना चाहिए। उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, मृदभाषी होना चाहिए और बिना शिकायत के यहाँ से जाना चाहिए। और जब वो आते हैं तो उनको ध्यान दीजिए, 2 मिनट उनसे अच्छे प्यार से बात करिए। उनको पानी मिलना चाहिए, इतनी गर्मी में आपको प्यास लगती, हमें लगती, तो उनको भी पानी की व्यवस्था होना चाहिए।
इमरजेंसी के लिए बाहर स्ट्रेचर होना चाहिए, व्हील चेयर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो प्राइमरी हैं वो ज़रूर होना चाहिए। और डॉक्टर्स की जहाँ तक कमी है पूरे प्रदेश में है, लेकिन यहाँ से जो लोग हटाए गए हैं उन हम रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि यहाँ से रिलीव ना हो, और जब तक अस्थानापन्न ना आ जाए तब तक यहाँ पे वो व्यवस्था बनी रहे। तमाम इंस्ट्रूमेंट है, जैसे अभी आपने देखा अल्ट्रासाउंड बहुत जो कहना चाहिए पुराने ज़माने का है, जिसमें सही साफ सी बुनियाद क्लियरिटी नहीं आती। तो इसके लिए अभी मार्च में उसके लिए अभी मार्च में प्रपोजल गया है, पैसा भी आ गया है और लखनऊ से परचेजिंग हो रही, जिसमें हमने अल्ट्रासाउंड और डिजिटल एक्सरे मलखान सिंह के लिए अलग से दिलवाने की व्यवस्था की है, तो अवश्य मिल जाएगा, आने वाले महीने में ही मिल जाएगा। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना इगलास क्षेत्र में एसडीएम इगलास भावना सिंह ने शराब दुकानों का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने शराब दुकानों के स्टॉक, सेल रजिस्टर के साथ शराब के होलोग्राम और दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। जहां कुछ शराब दुकानों पर उन्हें खामियां मिली तो उन्हें नोटिस थमा दिया गया। वहीं एक बियर की दुकान में अवैध बियर बेचे जाने के मामले में उन्होंने तत्काल प्रभाव से बियर दुकान मालिक के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। आज मेरे द्वारा और एक्साइज इंस्पेक्टर की ज्वाइंट टीम के द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया है शराब की दुकानों का, जिसमें अंग्रेजी और देसी और बियर की शॉप सभी को जो है परखा गया है। उसमें उनके बारकोड वगैरह स्कैन करके उनके लाइसेंस वगैरह और इसके साथ साथ उनका जो है आईडी और सीसीटीवी कैमरे, टीवी, इन्हीं सब व्यवस्थाओं की जो है हम लोगों ने जाँच की है और जिसका हमें जो है अनियमितता मिली है उसके खिलाफ नोटिस देकर जो है जुर्माने की कार्रवाई। किसी 2 नंबर बियर वाले के यहाँ कोई लाइसेंस को लेकर आपने कोई निर्देश दिया, क्या है मामला? उसमें यही है कि उनको जो है टाइम दिया गया है, नोटिस दिया गया है और उसमें जो है उनको प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।